आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। परवेज रशीद साहब ने अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू की और उन्होंने काफ़ी अहम बातें की पीपल्स पार्टी के बारे में भी, और उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक की वीडियोस ने नवाज शरीफ को अवाम में सुरखरू किया। उनके जवाबात पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अदालतों के फैसले, केसेस के फैसले हमेशा अदालतों में होते हैं, वीडियो लीक या ऑडियो लीक पर नहीं होते। इस तरह तो हर चौंक में कोई ना कोई वीडियो ऑडियो लीक होगी और फिर ना अदालतों के बनाने की जरूरत है, ना आइन बनाने की जरूरत है, ना कानून बनाने की जरूरत है। किसी की जाली वीडियो पकड़ो, इधर उधर से बनाओ और अदालत लगा लो। तो मेरा ख्याल है नहायत काबिल एहतराम है परवेज रशीद साहब, उन्हें ये फैसला देने की बजाय अदालतों से अगर वीडियो और ऑडियो उनके केस में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, बेगुनाही में मददगार साबित हो सकती हैं, तो अदालतों में पेश करना चाहिए। इस तरह तो खुद आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं इन्होंने इंतकामन बनाया, मैंने एक पैसा रिकवर नहीं किया। देखिए, मेरे या किसी के भी गुनाहगार या बेगुनाही का सबूत अदालत होती है, मीडिया टॉक नहीं होती। बदकिस्मती है कि हमने अब मीडिया में किसी को गद्दार, किसी को गैर मुहिब्बे वतन और किसी को बेगुनाह और किसी को गुनाहगार का ठेका ले लिया हमारे पॉलिटिशियनों ने। जी ठीक है। भट्टी साहब ये भी कहेगा कि ये बात तो तय है कि किसी ऑडियो या वीडियो से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन आवाम के सामने सुरखरू हो चुका है। जब तक अदालत सादिक और अमीन करार नहीं दे देती, आप सादिक और अमीन नहीं कहलाए जा सकते। ये कहेगा कि परवेज रशीद की जानिब से ये भी कहा गया कि मरियम नवाज लाड़काना में मकबूल होती जा रही हैं, इस वजह से आसिफ जरदारी खौफजदा हो चुके हैं। तो आपका इस पर क्या स्टांस है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका गढ़ समझा जाता है लाड़काना, आपका इस पर क्या स्टांस है कि मरियम नवाज वहाँ पर मकबूल हो सकती है उस तरीके से? देखिए, पीपल्स सिंध के अंदरूने सिंध में तो इस पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। मरियम नवाज साहबा मकबूल है तो एक बड़ा जलसा वहां कर ले। कितने जलसे आज तक उन्होंने अंदरूने सिंध किए हैं, मुझे तो नजर नहीं आया, तो मुझे समझ नहीं आ रही लाड़काना में उनकी मकबूलियत का ग्राफ परवेज रशीद साहब ने बनाया किस तरह है। क्या उन्होंने बड़े जलसे किए हैं? क्या उधर कोई जिमनी इलेक्शन हुए हैं वो जीत रही हैं? क्या उधर पीपल्स पार्टी के दफातर बंद होकर नून लीग के खुलने लग पड़े? उन्होंने ये ग्राफ तय कैसे किया है? अगर वो ये बता दे तो हमें भी समझने में आसानी रह पड़ती। अभी 3 रोज कबल है तो लाड़काना में तो नून लीग का वजूद ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं मकबूल कता कलामी के लिए माजरत भट्टी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब से कुछ देर पहले परवेज रशीद साहब ने गुफ्तगू की और उनसे जब सवाल पूछा गया कि पीपल्स पार्टी किस बात से खौफजदा है, जो पिछले दिनों में आसिफ जरदारी ने भी जो बयान दिए, तो परवेज रशीद ने इस पर जवाब दिया कि आसिफ जरदारी नून लीग की मकबूलियत से खौफजदा हैं और ये भी कहा कि लाड़काना में मरियम नवाज की मकबूलियत है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी खौफजदा है। क्या कमेंट पास करेंगे आप इस पर? परवेज रशीद साहब सीनियर आदमी हैं, उनकी अपना हुस्न ज़न है, अगर वो इस तरह सोचते हैं तो सोचने दें, क्या हर्ज है। ये बात है कि मरियम बीबी तशरीफ ले गई थी भुट्टो साहब की मज़ार पे, बीबी शहीद के मज़ार पे, और पीपल्स पार्टी का जो जलसा था उसमें वो तशरीफ लेके गई और बड़ा लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। तो वो उसको अगर वो समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है, और हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो समझते हैं कि अगर वफाकी जमातें सारे मुल्क के अंदर मजबूत हों, मुस्तहकम हों, तो और अच्छी बात है। ये जो हम फैक्शनलाइज हो गए हैं, रीजनलाइज कर दिए गई हैं जमातें, ये खत्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का हक है कि वो पीपल्स पार्टी ये सोचे कि हमें पंजाब के अंदर फौरी तौर पे अपनी जगह बनानी चाहिए। हमने भी कोशिश की है। और फिर ये भी होता है कि सियासी बातें करते हुए हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि माहौल ऐसा है ना, आपके देखें ना टॉक शोज होते हैं, तो जिस टॉक शो में लड़ाई हो जाती है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, उसकी रेटिंग ज्यादा आ जाती है। ये एक माहौल सा बन गया है, अनफॉर्चुनेटली को सेहतमंद नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन है। और इसके लिए सियासत के अंदर भी बहरहाल ये होता है कि मुखालिफ को मुखातब करते हुए किसी वक्त अपने कारकुनों को खुश करने के लिए उनको तो कभी तल्ख लफ्ज निकल जाते हैं, आर्गूमेंट हो जाता है। मैं जाती तौर पे तो किसी बंदे को भी, किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान को, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उसको गद्दार नहीं समझता। कोई बंदा पाकिस्तान के साथ नियतन इरादतन दुश्मनी नहीं कर रहा। हाँ, उसके फैसलों से, उसके जो तरीक़ाकार है उससे, उसके वतीरों से पाकिस्तान का ओवरऑल नुकसान हो जाए तो वह एक और बात है, लेकिन और उसको आप गद्दार नहीं कह सकते, उसको उसकी वफादारी को शक नहीं कर सकते, उसके आप तर्ज सियासत को खराब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बेहतर करने की जरूरत है,
लेकिन सारी जमातों को सारे मुल्क के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह पे जितनी वफाकी जमातें मजबूत होंगी उतना ही वफाक मजबूत होगा, उतना ही जमहूरी अमल मजबूत होगा, उतना ही पाकिस्तान के अंदर हम आइन बनाने की तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से जा सकें। ठीक है कायरा साहब, ये भी कहिएगा कि जरदारी साहब की जानिब से नवाज शरीफ पर तनकीद की गई है और शहबाज शरीफ ने इस पर यह स्टेटमेंट दी कि तनकीद करना बनता नहीं था, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि तनकीद क्यों की, क्या वजह समझते हैं, तनकीद किस वजह से की गई उनकी जानिब से? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे कायरा साहब कहेगा। मैंने गुजारिश की ना जी कि आप हर चीज का ना एक तनाजुर होता है। जरदारी साहब मियाँ साहब के बड़े खिलाफ थे, बीबी शहीद के मियाँ साहब बड़े खिलाफ थे, बीबी शहीद उनके बड़े खिलाफ थी, फिर एक वक्त आया वो इकट्ठे हुए। इसी तरह मियाँ साहब के साथ भी इकट्ठे हुए, हम हुकूमत में भी रहे, हम हुकूमत से बाहर भी रहे, फिर भी तलखियां बढ़ी, फिर इकट्ठे हो गए। पीटीएम में एक वक्त तलखी हुई, मियाँ साहब से भी तल्ख बातें हुई, जरदारी साहब ने भी तल्ख बातें कर दी, लेकिन हमने माजी से सीखा हुआ है। आपने देखना यह है कि वो कौन सा मौका था जिस मौके पे वो लाहौर में अपने कैंडिडेट के वोट। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको कराची लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद आजमाइशी सर्विस का इफ्तिताह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में है और जो उन्होंने रावलपिंडी बार में तकरीर भी की शौकत सिद्दीकी साहब ने, इन और अरशद मलिक की अपनी वीडियो जो थी मरहूम की, इन सब ने सुरखरू किया है नवाज शरीफ को, अवाम की नज़र में भी और तारीख़ की नज़र में भी। अब आपने उस पर कानून का एक सर्टिफिकेट भी लेना है, तो वो एक जारी है सिलसिला। इस्लामाबाद में हियरिंग तो अभी बहुत ही इब्तदाई मरहलों पे है और अदालत ने जो गुज़िश्ता समात थी उस मौके पे जो नैब से सवालात दरियाफ़्त किए, नैब के पास उन सवालों का जवाब नहीं था और वो नैब जो कि अदालत से कहती थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समात होनी चाहिए, वो नैब ख़ुद अब अदालत से वक्त मांगती है, तारीख़ पे तारीख़ मांगती है और 2 हफ़्तों की तारीख़ उन्होंने मांगी और 2 हफ़्तों के बाद भी वो कोई जवाब लेके नहीं आ सके। तो अभी तो नैब जो है वो हमें अपने मुकदमे से दौड़ती हुई नज़र आ रही है। क्या साकिब निसार को मुस्लिम लीग नून अदालत में लेके जाएगी अगर उनके खिलाफ इतने ही आप समझते हैं कि इल्ज़ामात हैं? इससे पहले अदालतों में मुकदमे हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का एक मुकदमा है ना अदालत में, काजी फाइज साहब खुद जज हैं और उनका मुकदमा भी अदालत में है। हम उनके नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं हमारी, ताकि हमें एतमाद हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुकदमे जिस इम्तिहान में वो पहले हैं, पहले उन इम्तिहानों में से कैसे वो गुजरते हैं, मैं तो एतमाद करूँगा। मेरा तो हर एक के ऊपर एतमाद है। नवाज शरीफ बिरून मुल्क हैं और उस पर आसिफ अली जरदारी बड़े आड़े हाथों लेते हैं नवाज शरीफ को। अभी माजी में जो उन्होंने बयान दिया है, इसे किस तरह आप देखते हैं? हमारे इंतखाबी हरीफ हैं, उनकी जमात और हमारी जमात में इंतखाबी मुकाबले होते हैं और यकीनन अब जो इंतखाब आएगा उसमें हमारी जमात सिंध में भी जाएगी और सिंध में भी हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे, कराची में भी हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तो वो उस हमारी पेशरफ्त से ज़रा खौफज़दा हैं क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपने आबाई शहर में लड़काना में मरियम की मकबूलियत भी देखी हुई है, तो शायद उस वजह से वो खौफज़दा हैं और उस खौफ का इजहार करते हैं। जो पाकिस्तान में मरना नहीं चाहता उसका इस धरती से क्या, आसिफ जरदारी के इस बयान को किससे रिलेट करेंगे आप? और किसके बारे में कह रहे थे? हो सकता है वो मुशर्रफ के बारे में कह रहे हों। नवाज शरीफ साहब के ऊपर आप समझते नहीं है? क्यों, नवाज शरीफ साहब के तो वालिद यहाँ पे दफन है, नवाज शरीफ साहब की वालदा यहाँ पे दफन है, नवाज शरीफ साहब की बेगम साहबा यहाँ पे हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई यहाँ पे हैं। नवाज शरीफ साहब तो 2008 में भी पाकिस्तान वापस आए थे जब उन्हें वापस दोबारा भेजा गया था और वो आज भी कंटेम्प्ट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कंटेम्प्ट का मुकदमा पेंडिंग है जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भेजा गया था। तो हम जो चले जाते हैं उनकी बजाय अगर जो भेजते हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें तो
तो शायद हम पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा सच बता सकेंगे। परवेज़ साहब, नून लीग के अंदर क्या कुछ सियासी विरासत का वाकई भी मामला है? बयानिए की जंग है या नहीं है? मुफाहमत और मज़ाहमत ये दोनों अल्फाज मेरी पार्टी के नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम जमहूरी जद्दोजहद के लोग हैं, हम अपनी जद्दोजहद करते हैं और आइनी तरीके से करते हैं, जमहूरी तरीके से करते हैं, इसमें पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। मरीम नवाज कमान ले सकती है मुस्लिम लीग नून की? अगर नवाज शरीफ कह देते हैं कि मरीम नवाज को सदर बना दिया जाए तो क्या वो कमान संभाल सकती हैं, आप समझते हैं? ये तो मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं, जब वो वक़्त आएगा तो उनकी सलाहियतें जो हैं वो हैं ऐसी कि वो अच्छे तरीके से अपने फ़र्ज़ को अंजाम देती हैं। अभी तक जो ज़िम्मेदारी उनको मिली है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। जब वो वक़्त आएगा तो फिर उस इम्तिहान में भी वो पूरा उतरेंगे।